हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में जब वोकाबुलरी आती है तो उसमें इडियम्स भी आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इडियम का सेंटेंस जो होता है उसको लेते हैं, फिर उसके बाद उस इडियम का हिंदी मीन क्या है ये देखते हैं, एंड देन उसका इंग्लिश मीन क्या होगा ये देखते हैं, इंग्लिश मीन देखते हैं, हिंदी मीन देखते हैं, और फिर उसको सेंटेंस में किस तरीके से एक इडियम को यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। इससे क्या होता है कि और कोई कोई में जहाँ हिंट की ज़रूरत होती है वहाँ हिंट भी दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्मूथली आराम से माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा इससे पहले 550 के समथिंग इडियम्स हो गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा काफ़ी सारे हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी चेकआउट कर लीजिए। और इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल इसमें ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हिट अ बैड पैच। हिट अ बैड पैच मतलब क्या होता है? हिट अ बैड पैच मतलब होता है एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी। मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस करना, एकदम डिफ़िकल्ट महसूस करना, कोई परेशानी महसूस करना, कठिनाइयों का अनुभव होना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। जैसे किसी बैड पैच में एकदम हिट कर जाना, तो मतलब कोई बुराई है, कुछ मतलब कुछ गलत है, कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर द मर्जर द कंपनी हिट अ बैड पैच। मतलब मर्जर, जब कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या हुआ, मर्जर हुआ, तो कंपनी को कैसा बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है वी आर हिटिंग अ बैड पैच फाइनेंशली बट विल मैनेज। मतलब हम लोग एक बहुत ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ किसकी वजह से, फाइनेंशली, मतलब कि हम लोगों को फाइनेंशली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। मतलब सटीक जवाब देना। देखो जैसे हिट द नेल ऑन द हेड मतलब समझ लो ऐसी जगह एकदम हिट कर देना जो एकदम राइट हो, तो एग्जैक्टली आंसर में तुरंत पहुंच जाना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब हेड में ही जब जब सोचते हैं तो क्या करते हैं, हेड में कोई कोई क्या करता है अपने हेड में टिक 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 करता है हाथ से, तो मतलब अपने हेड में नेल से हिट कर देना, तो क्या एकदम राइट एग्जैक्ट आंसर में पहुंच जाना। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच गई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो ये समझ गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ही सेड द फूड इज टू सॉल्टी। उसने कहा कि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। ही हिट द नेल ऑन द हेड मतलब उसने एग्जैक्टली वही बोला जैसा था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल। मतलब वेयर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं होना, कोई जो रियल चॉइस है जो तुमको चूज़ करना है वो नहीं होना, बल्कि ऐसी चॉइस देना, ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए देना जो तुमको चॉइस नहीं करना, लेकिन उनमें से एक चूज करना पड़े, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट वाज अ हॉब्सन्स चॉइस। मतलब ये एक रियल चॉइस नहीं है, हॉब्सन्स चॉइस है। वर्क ओवर टाइम और लूज द जॉब, या तो तुम ज़्यादा काम करो या फिर अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ये क्या कोई किसी की चॉइस हो सकती है? नहीं हो सकती ना, ये कैसी चॉइस है? हॉब्सन्स चॉइस है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है द लैंडलॉर्ड गैव मी अ हॉब्सन्स चॉइस। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, एक हॉब्सन्स चॉइस दिया कि पे मोर और लिव, या तो तुम ज़्यादा पे करो या फिर छोड़ दो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हॉकस पोकस। हॉकस पोकस मतलब क्या होता है? हॉकस पोकस मतलब होता है मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटीज़। मतलब ऐसी बातें या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिनका कोई मीनिंग नहीं है, या टिपिकली डिज़ाइन टू ट्रिक समवन, या फिर किसी को उलझाने के लिए ऐसी बातें करना या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको बोलते हैं हॉकस पोकस। मतलब धोखा देने के लिए किसी से व्यर्थ बातें करना या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो व्यर्थ है, किसी को ट्रिक करने के लिए। इसको हम लोग यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट बिलीव हिज स्टोरी। उसकी स्टोरी में बिलीव मत करो, इट्स जस्ट हॉकस पॉकस। ये कैसी है? ये धोखा देने वाली फिजूल की बातें हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इडियम का यूजर्स है दिस होल डाइट प्लान साउंड लाइक हॉकस पॉकस। ये डाइट प्लान जो है वो कैसा साउंड कर रहा है? एकदम हॉकस पॉकस, मतलब फालतू की बातें हैं इसमें, रियल कुछ नहीं है, केवल ट्रिक करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब क्या होता है? मतलब होता है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकना, रुकने को बोलते हैं होल्ड ऑन।
तो इसका हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस इसका आता है होल्ड ऑन आई एम कमिंग, रुको मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है होल्ड ऑन लेट मी ग्रैब माई बैग, रुको हमें अपना बैग लेने दो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब क्या होता है? होल्ड आउट मतलब होता है टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कठिन स्थिति में डटे रहना, उसको बोलते हैं होल्ड आउट। कठिन जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें भी लगे रहना, इंड्योर करना, उसको बोलते हैं होल्ड आउट। तो इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का सेंटेंस है वी वॉन्ट होल्ड आउट मच लॉन्गर विदाउट फूड। वी वॉन्ट होल्ड आउट मच लॉन्गर विदाउट फूड, मतलब बिना फूड के हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं इंड्योर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दे हेल्ड आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब वो स्टॉर्म में क्या, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म था उसमें क्या, डटे रहे, उसी कठिन परिस्थिति में डटे रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, अच्छा देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये पहला हो गया होल्ड ऑन, उसके बाद ऐसे हो गया होल्ड आउट। तो इसमें ऐसे हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जैसे होल्ड लिखा है उसके आगे फिल करने के लिए है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप लोगों को जब तक उसका मीन पता नहीं होगा कि होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, रुकना होता है, होल्ड आउट मतलब क्या होता है, मतलब कोई कठिन स्थिति में डटे रहना होता है, तब तक आप लोग उसको नहीं कर सकते हैं। उसका मीन जब पता होगा तभी आप लोग उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, इसलिए इसको मीन समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब होता है सीम एक्सेप्टेबल, मतलब टू बी वैलिड, मतलब जो चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती है, जो वैलिड है, स्वीकार्य है, उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। इसका हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं, तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द एक्सप्लानेशन ही गैव, जो एक्सप्लानेशन उसने दिया, डिडंट होल्ड वाटर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन में वो जो एक्सप्लानेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, वैलिड नहीं हुआ, वो सही नहीं था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द लॉयर प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग केस दैट हेल्ड वाटर इन कोर्ट, मतलब लॉयर ने ऐसा केस प्रेजेंट किया जो कि वैलिड था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है पेशेंस, बी पेशेंस, मतलब धैर्य रखना, अपने जो दिमाग के घोड़े हैं ना, जो दिमाग के घोड़े वो दौड़ाना रोकना। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है धैर्य रखना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है होल्ड योर हॉर्सेस द डिसीजन इज स्टिल अंडर रिव्यू, मतलब अपने आपको थोड़ा धैर्य रखो, पैसेंस में रहो, क्योंकि जो डिसीजन है वो अभी भी अंडर रिव्यू है, वो अभी भी आया नहीं है, वो भी रिव्यू में है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई नो यू आर ईगर, हमें ये पता है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो, बट होल्ड योर हॉर्सेस, लेकिन अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा लगाम दो, इतना मत दौड़ाओ। एंड वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और जो ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट है उसका वेट करो। तो बेसिकली पेशेंस रखने को होल्ड योर हॉर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड योर टंग, अपने टंग को होल्ड करना, मतलब बी साइलेंट, जबान में लगाम लगाना, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है होल्ड योर टंग एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, अपने जबान में लगाम लगाओ, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है शी वांटेड टू आर्ग्यू, वो आर्ग्यू करना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, बट डिसाइडेड टू होल्ड हर टंग, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखना ज़्यादा सही समझा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप मतलब होता है नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, मतलब असंभव आशा, मतलब जो इम्पॉसिबल है ऐसी होप को नर्चर करना, पालना। नर्चर करना मतलब होता है पालना, ऐसी होप को नर्चर करना जो मतलब एक आशा के ऊपर, मतलब बहुत ही कम, उस छोटी सी आशा बची हो उसमें भी एक होप रखना, उसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। जिसका यूजेस से हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही होप्ड अगेंस्ट होप दैट ही वुड गेट द जॉब, उसे बहुत ही टफ पेपर है, बहुत ही कम वैकेंसी है, फिर भी उसे आशा है कि उसकी जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी कंटिन्यूड टू होप अगेंस्ट होप दैट दे वुड फाइंड क्योर फॉर हर रेयर डिसीज, मतलब सी कंटिन्यूड टू होप अगेंस्ट होप, मतलब उसे अभी भी आशा है कि उसकी क्योर, जो उसके बीमारी है उसका रेयर जो डिसीज है उसका कोई ना कोई क्योर, कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड मतलब होता है बिहेव इन अ सिली एंड नॉइजी वे, एकदम
बहुत ही ज़्यादा सिली बिहेव करना, नॉइजी बिहेव करना, हुड़दंग मचाना, बेसिकली इसको बोलते हैं हॉर्स अराउंड। चारों तरफ घोड़े दौड़ते हैं तो कैसे एकदम हुड़दंग सा होता है ना, उसी को बोलते हैं हॉर्स अराउंड, मतलब हुड़दंग मचाना। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, यूजेस का पहला सेंटेंस है, इसे समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है स्टॉप हॉर्सिंग अराउंड एंड गेट बैक टू वर्क, मतलब हुड़दंग मचाना बंद करो और अपने काम में वापस जाओ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई टोल्ड देम टू स्टॉप हॉर्सिंग अराउंड एंड फोकस ऑन देयर स्टडीज, मैंने उनसे कहा कि हुड़दंग मचाना बंद करो, जो इधर उधर नॉइज़ कर रहे हो सिली तरीके से वो सब बंद करो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस मतलब होता है बेसिक कॉमन सेंस, जो मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि होती है, बेसिक कॉमन सेंस होता है, जो कॉमन सेंस होता है उसको बोलते हैं हॉर्स सेंस। तो इसका एडियम्स हम लोग, इसको यूजेस हम लोग समझ सकते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मे नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उसे औपचारिक एजुकेशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, 10th 12th पढ़ते हैं, मतलब उसको ये ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉर्मल एजुकेशन मिली हुई है, उसको शायद फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, बट शी हैज़ प्लेंटी ऑफ हॉट सेंस, लेकिन उसके पास बहुत सारी हॉट सेंस है, बहुत सारी कॉमन सेंस है। प्लेंटी मतलब बहुत सारी होता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स जस्ट हॉट सेंस टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी, ये एक कॉमन सेंस है कि इमरजेंसी के लिए मनी को सेव करना चाहिए, है ना, एक हॉट सेंस है ना। तो आज से कॉमन सेंस की जगह क्या यूज करना है, हॉट सेंस। जब आप लोग सेंटेंस को रियल लाइफ में यूज़ करोगे ना तो उसको मतलब वो आराम से यूज भी होने लगेंगे और उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए जैसे कॉमन सेंस जहाँ बोलना है उसकी जगह बोलो हॉर्स सेंस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। हस्बैंड अवर रिसोर्सेज मतलब होता है सेव, मतलब यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड इफिशिएंटली। जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक यूज करना या फिर इफिशिएंसी से यूज करना कि वो ज़्यादा यूज़ ना हो, मतलब बुद्धिमान पूर्वक से कि कितना यूज़ करना है उस तरीके से यूज़ करना, उसको किसी चीज़ को बचत करना, उसको बोलते हैं हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। तो उसको यूजेस हम लोग समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी नीड टू हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, हम लोगों को अपने रिसोर्सेज सेव करने चाहिए इफ़ वी वांट टू सर्वाइव द इकोनॉमिक डाउनटर्न। अगर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, जो आर्थिक मंदी है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स इंपॉर्टेंट टू हस्बैंड अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज करना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब कि इसे आराम से समझ सकता है। आई कांट थिंक स्ट्रेट मतलब होता है सीधे तरीके से ना सोच पाना, मतलब जो तर्क है, लॉजिकल बातें सोच ना पाना, इसको समझते हैं कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्मेड विद इमोशन, मतलब इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाना कि तार्किक रूप से ना सोच पाना, उसको बोलते हैं आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब कंफ्यूज हो जाना, एकदम तर्क संगत बातें नहीं सोच पाना। इसको हम लोग यूजेस से देखते हैं। तो यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है यूजेस का पहला सेंटेंस है आई हैवेंट स्लेप्ट इन डेज एंड नाउ आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ या मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, एंड नाउ आई कांट थिंक स्ट्रेट, और मैं अब तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आफ्टर हियरिंग दैट शॉकिंग न्यूज़, मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद आई कांट थिंक स्ट्रेट, मैं जो रेशनल बातें हैं वो नहीं सोच पा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आइसिंग ऑन द केक, ये आई लिखा हुआ है, ये आई है, ठीक है। तो आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट आर बोनस दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब सोने पे सुहागा होना, मतलब एक तो आइसिंग ऑन द केक, इसको बोलेंगे एडिशनल बेनिफिट्स मिलना, बोनस मिलना, सोने पे सुहागा होना, उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। तो इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू जॉब ऑफर्स वॉज ऑलरेडी एक्साइटिंग, मतलब जो नया जॉब का ऑफर मिला था वो ऑलरेडी इतना एक्साइटिंग था, इतनी खुशी मिल रही थी, बट द हायर सैलरी वॉज द आइसिंग ऑन द केक, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो सोने पे सुहागा है, आइसिंग ऑन द केक है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द वेडिंग सेरेमनी वॉज ब्यूटीफुल, जो वेडिंग सेरेमनी है वो कैसी थी, वो ब्यूटीफुल थी, एंड द सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस वॉज द आइसिंग ऑन द केक, मतलब जो सरप्राइजिंग डांस परफॉर्मेंस था वो क्या था, आइसिंग ऑन द केक था, सोने पे सुहागा था। तो सोने पे सुहागा होने को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग, जब एक चीज़ गलत जाए
देन अनदर अनदर एंड अनदर। मतलब उस जब एक चीज़ गलत हो रही है उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें गलत होती है ना, एक के बाद एक सब गलत होते हैं ना, उसको बोलते हैं इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। मतलब समझ लो इफ़ इट्स नॉट वन थिंग, अगर एक चीज़ सही होती है इट्स अनदर दूसरी खराब हो जाती है, उसको बोलेंगे इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है फर्स्ट माई कार ब्रोक डाउन, सबसे पहले क्या हुआ, कार खराब हो गई। एंड नाउ माई फ़ोन इज़ंट वर्किंग, अब क्या हो रहा है, फ़ोन जो है वर्क नहीं कर रहा है। इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब एक के बाद एक चीज़ें गलत हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है फर्स्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, सबसे पहले लाइट चली गई। एंड नाउ द वाईफाई इज़ डाउन, अब वाईफाई डाउन हो गया है। इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें गलत हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इल एट ईज। हम लोग का इडियम है इल एट ईज। इल एट ईज मतलब होता है टू बी अनकंफर्टेबल, मतलब असहज होना, कंफर्ट नहीं होना, उसको बोलते हैं इल एट ईज। ईज मतलब बहुत ही ईजली, आराम से। इल मतलब कि कोई चीज़ आराम से नहीं होना, उसको बोलते हैं इल एट ईज। इसको यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी वॉज इल एट ईज व्हेन शी हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड, जब उसको बहुत ही लार्ज क्राउड में, बहुत ही बड़े भीड़ में उसको बोलना पड़ता है तो उसको बहुत ही इल एट ईज होता है, मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट हम लोग का यूज का सेंटेंस है सी फेल्ट इल एट ईज आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट के बाद उसको कैसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इल एट ईज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट, मतलब एकदम हड़बड़ाहट में होना, हड़बड़ी होना, नर्वस होना, उसको बोलते हैं इन अ फ्लटर। जैसे समझ लो कहीं जाओ, एकदम एग्ज़ाम हो रहा है और वो बहुत ही उसके बाद जॉब लगनी है, या फिर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो कैसा फील होता है, एकदम इन अ फ्लटर फील होता है। बटरफ्लाई इन स्टमक उसको भी बोलते हैं, मतलब इन अ फ्लटर, बहुत ही नर्वस फील होता है। या फिर एकदम से कोई बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर स्टेज में बोलने के लिए बोल दिया गया तो कैसा फील होता है, इन अ फ्लटर फील होता है। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी वॉज इन अ फ्लटर बिफोर हर जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के पहले से कैसा फील हो रहा था, एकदम नर्वस सा फील हो रहा था, इन अ फ्लटर फील हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई वॉज इन अ फ्लटर ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम होपिंग आई वुड पास। जो फाइनल मेंस का एग्जाम है समझ लो, या फिर जो फाइनल एग्जाम है तो कैसा फील हो रहा था, एकदम इन अ फ्लटर फील हो रहा था, मतलब हड़बड़ाहट फील हो रही थी। होपिंग आई वुड पास मतलब ऐसा आशा करते हैं कि हम पास हो जाए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ फॉग। इन अ फॉग मतलब कंफ्यूज एंड डेज्ड, मतलब समझ लो जैसे सामने फॉग है, धुंध सी है, तो वो कुछ जो सामने की चीज़ें वो दिखेंगी नहीं, वो धुंधली सी हो जाएंगी, डेज्ड होंगी, कंफ्यूज होंगी, समझ नहीं आएगा, भ्रम में चीज़ें होंगी, उसको बोलते हैं इन अ फॉग। मतलब ये डेज्ड मतलब क्या होता है, डेज्ड मतलब होता है अनेबल टू थिंक और रिएक्ट नॉर्मली, मतलब कि सही से नहीं सोच पाना या फिर नॉर्मली नहीं रिएक्ट कर पाना, धुंधला सा होना कोई चीज़, उसको बोलते हैं इन अ फॉग। तो यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई वॉज इन अ फॉग ट्राइंग टू प्रोसेस एवरीथिंग आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद सब चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे, हम एकदम भ्रम में थे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है आई वॉज इन अ फॉग दिस मॉर्निंग, में एकदम सुबह कैसा एकदम कन्फ्यूज सा था। नॉट रिमेम्बरिंग वेयर आई लेफ्ट माई कीज़, हमको याद ही नहीं आ रहा है कि जो कीज़ है वो कहाँ रख दिया है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी होना, एकदम पलक झपकते हुए कोई चीज़ हो जाना, वो बोला जाता है इन अ जिफी। मतलब जैसे कोई काम बहुत ही जल्दी कर देंगे तो मतलब इन अ जिफी, मतलब वहाँ तक जाकर तुरंत आ जाएंगे, इन अ जिफी। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस में पहला सेंटेंस है सी विल फिनिश हर वर्क इन अ जिफी सी इज़ रियली फास्ट, मतलब वो अपना काम बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेगी, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस सेंटेंस है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ जिफी, वो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकता है। ही इज़ रियली गुड एट मैथ, वो मैथ में बहुत ही सही है। यहाँ हम लोग कुछ चीज़ें और भी समझ सकते हैं, देखो जैसे गुड है, गुड के साथ एट यूज होता है। तो अब हम लोगों ने इसको देखा है इडियम्स को, 20 आज के इडियम्स हो गए हैं। इसका फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, ये पहले सेंटेंस इडियम एक दिया रहेगा, उसका मीन क्या होता है ये आपको अपने माइंड में क्विक इन अ जिफी वे में लाना है, इन अ जिफी वे में लाना है। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। पहला हम लोगों का इडियम था हिट अ बैड पैच। याद करो हिट अ बैड पैच मतलब क्या था, मतलब था एक्सपीरियंस करना, डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्ट राइट बात बता देना, मतलब एकदम सटीक जवाब देना। नेक्स्ट हम लोगों का
इडियम था हब्सन्स चॉइस। हब्सन्स चॉइस मतलब नॉट रियल चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हॉकस पॉकस। हॉकस पॉकस मतलब क्या होता है, मतलब एकदम मीनिंगलेस बातें या फिर एक्टिविटीज़ किसी को ट्रिक करने के लिए, धोखा देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब होल्ड ऑन, मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ, होल्ड ऑन, रुको। होल्ड ऑन मतलब वेट करना, थोड़ी टाइम के लिए रुकना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब क्या था बताओ। होल्ड आउट मतलब था कि कठिन कठिन स्थिति में भी जुटे रहना। हम लोग को जॉब पाने के लिए होल्ड आउट करना चाहिए, मतलब कठिन स्थिति है फिर भी जुटे रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब जो चीज़ लीगल है, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, ऐसी चीज़ होल्ड वाटर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब दिमाग घोड़े दौड़ाना बंद करना, मतलब पेशेंस रखना, है ना, यही था ना, धैर्य रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। होल्ड योर टंग मतलब होता है बी साइलेंट, मतलब जबान में लगाम लगाना, शांत होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है होप अगेंस्ट होप, मतलब आशा से भी परे जो आशा होती है वो आशा रखना, मतलब कि कोई इम्पॉसिबल होप को नर्चर करना, कोई बहुत ही रियल चीज़ होने के लिए फिर भी उस पर आशा लगाए रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड मतलब चारों तरफ समझ लो घोड़े हैं, मतलब एकदम कैसा बिहेव करना, सिली एंड नॉइजी बिहेव करना, हो डंग मचाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस कैसी सेंस होनी चाहिए सबके पास, ये सेंस तो सबके पास होनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, हस्बैंड मतलब सेव करना चाहिए। तो बहुत ही वाइजली तरीके से हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब कि तार्किक बातें नहीं सोच पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आइसिंग ऑन द केक, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब सोने पे सुहागा होना, एडिशनल बेनिफिट मिलना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, एक चीज़ सही होती है दूसरी गलत हो जाती है, मतलब एक के बाद एक चीज़ें गलत होना, उसको बोलते हैं इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इल एट ईज। इल एट ईज मतलब क्या होता है, मतलब ईज में इल होना, मतलब कंफर्टेबल नहीं होना, अनकंफर्टेबल होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इनफ लेटर। इनफ लेटर मतलब क्या होता है, चलो बताओ फटाफट। इनफ लेटर मतलब होता है कि नर्वस होना, हड़बड़ाहट में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ फॉग। इन अ फॉग मतलब क्या होता है, फॉग कैसा होता है, एकदम धुंधला सा होता है, कंफ्यूज सा होता है, मतलब कंफ्यूज एंड डैज्ड होना, मतलब भ्रम में रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब हम लोगों ने कैसे अभी रिवीजन किया है, इन अ जिफी किया है, मतलब बहुत ही क्विक रिवीजन करना, बहुत ही जल्दी से करना, उसको बोलते हैं इन अ जिफी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।